अब यहाँ नुमाइंदगी करने वाले ऐसे है, उन्हें आके नमाज पढ़ा रहा, उसको कलमा सही नहीं पढ़ने आ रहा, कौन सी नमाज पढ़ा नहीं मालूम, बेचारा परेशान। मैं भी वहां पर मौके वारदात पे था, नमाज पढ़ रही। अरे मैं बोला कौन सी नमाज पढ़ रही बाबा आप? तो बोले थोड़े लोग बोले ईशा पढ़ रहे, तकरीबन लोग ईशा पढ़ ले के आए थे, 12 साढ़े 12 हो रहे थे। एक बेचारे मौजन साहब, उन्होंने खुद मस्जिद के मौजन है, ईशा पढ़ा के आए जमात से, उनको जबरदस्ती ठहरा दिए, तौसीफ इकबाल को जबरदस्ती ठहरा दिए, फ़हीम कुरैशी को जबरदस्ती लाइन में ठहरा दिए, पूरे उल्टे सीधे सूरे पढ़े बेचारे। उन्होंने वो कौन से मदरसे से पढ़े नहीं मालूम, बेचारे कौन से स्कूल से पढ़े, तो उसके ऊपर भी कोई माफ़ीनामा नहीं आया अभी तक सदर मजलिस का। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यह है कि मुस्लिम क़यादत मजबूत रहना, नुमाइंदगी करने वाले की नीयत साफ रहना, काम करने वाले की भी नीयत साफ रहना। यहाँ क्या हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारो। अब रेवंत रेड्डी साहब 2 चेयरमैनों को भिजा के काम चालू करा दिए। अब रेवंत रेड्डी साहब खुद पुलिस को बोल रहे हैं काम रुका दो, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का मसला है, काम रुका दो। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर देखते देखते जुम्मा 8 दिन 5 साल में फिर आपको भी हो जाता है काम, बगल माइशी हो जाते आप भी फिर। तो बहरहाल जो कांग्रेस के कायदीन है, मेरे मतलब यह है कि बीआरएस आज चाह के भी मुसलमानों बीआरएस के करीब नहीं जा सक रहे हैं और बीआरएस मुसलमानों के करीब नहीं आ सक रही। उसकी मेन वजह यह है कि बीआरएस के दौर में मसाजिद को, आशूर खानों को शहीद किया गया। ये अगर कांग्रेस से मुसलमान नफरत करते थे बाबरी मस्जिद के बाद में, आज दोबारा पलट के अगर कांग्रेस को चाह रही, वोट दे रही, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी की वजह से दे रही। आप वो इमेज को मत खराब करिए। कल फजर की नमाज चालू कराइए, जोहर की नमाज चालू कराइए, असर, मगरिब, ईशा चालू कराइए। और ये किसी के बाप की मीरास नहीं है कि जियो में निकाल दिया, वो जियो है नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं। एवरीबडी इज इक्वल एंड हैविंग इक्वल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भी शहरी है, वो भी शहरी है। फजर 5 टाइम की नमाज भी हुई थी। कल ईशा के बाद में अचानक जो है मगरिब के वक़्त में, मगरिब और ईशा के दरमियान में कुछ शरपसंद अनासिर जो बजरंग दल से जिनका ताल्लुक़ है, ये लोग जमा होके वहाँ पर जो है रेडी मिक्स के गाड़ियों को रोक दिए और गाड़ियाँ आने से रोकने के बाद में कुछ नारे मारने लगे। तो मुकामी लोग पूछे कि क्या वजह है आप लोग ये गाड़ियाँ रोकने की? तो पहले ये बोले कि वो लोग कि नहीं ये पूरी 15 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर ले रही मुसलमाना बोले। तो पुलिस जाके उनको क्लियरेंस दी कि नहीं कर रही। जो वक्फ बोर्ड का सर्वे नंबर 330 और 331 में जो 300-400 गज जो एज पर वक्फ रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड दरानी पोर्टल बता रहा, उतनी ही ज़मीन पे ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रही। और रास्ता भी जो है वो एक्चुअल रास्ता जो है सीधा है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ज़मीन को डैमेज करना। साइड का रास्ता जो है लेफ्ट में जो रोड को सब रोड पे बता रहा वो करीब है, उसी रास्ते को हम लोग इस्तेमाल करेंगे बोलकर। लेकिन जो लोग आए थे वो इंतहाई शरपसंदी के थे। वो किसी ना किसी वजूहत से ये काम को रुकवाना चाह रहे थे वो लोग, मस्जिद की तामीर के काम को। तो ऐसे ही हुआ, मस्जिद का अचानक कुछ लोग और बढ़ गए। फिर वहाँ की जो बड़ी मंदिर है चिलकूर बालाजी टेम्पल, ये जो है तेलंगाना की सबसे बड़ी मंदिर है। जिस तरीके से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जो अहमियत रखती है, ये हिंदुओं के लिए ये मंदिर भी अहमियत का मुकाम है। ठीक है, हम किसी के आस्था को, हम किसी के मजहबी उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये मंदिर भी जो है एक बड़ी मंदिर है, लेकिन वहाँ के जो पुजारी है CH रंगाराजन, ये बेचारे क्या किए कि अचानक रात में 8 बजे बजरंग दल वालों के साथ ठहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप में ये बोले कि कोई पुराना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का जियो है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि इस मंदिर के 2 किलोमीटर एरिया तक कोई तामीर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मंदिर तामीर होने से पहले की मस्जिद है वो, और वितिन 2 किलोमीटर रेडियस में और एक मस्जिद है, दरगाह है। तो क्या अब वो मस्जिद को भी बंद करा देंगे? क्या वो दरगाह को भी निकाल देंगे क्या ये लोग? हमारे साथ साथ वहाँ पर क्रिश्चियनों के भी 1-2 मैं समझता हूँ इबादतगाह, क्योंकि वहाँ पर मुकामी कुछ क्रिश्चियंस भी है। तो ऐसा तो जियो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद हिंदुस्तान में, एक जमहूरियत में ऐसा तो कोई जियो नहीं रहता। तो बहरहाल वो कुछ जियो का बहाना बनाने के बाद में बजरंग दल वाले जो है
ऐलान करे थे कि चलो चिलकुरी यानी बालाजी टेम्पल बोलकर, और सुबह से वहाँ पर सुबह में मुझे व्हाट्सएप पे कोई पुलिस वालों का ये मैसेज आया कि सेक्शन 144 लगा दिया गया है, किसी को वहाँ पर जमा नहीं होने देंगे। लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पर गए तो पुलिस वाले रोक दिए। ना फजर की नमाज़ हुई, ना जोहर की नमाज़ हुई, ना असर की नमाज़ हुई, ना मगरिब हुई, ना इशा हुई। अब यहाँ पर यह हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग वहाँ के गाँव के थे, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, बिठा के ये जो डॉक्टर सी है चरंगाराजन, ये जो हेड प्रीस्ट है बालाजी टेम्पल के, मैं इनके कई तकारीर, इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका व्हाट्सअप मैं फॉलो करता हूँ। हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के, हमारे डॉक्टर मजहरुद्दीन जो कोवा के डायरेक्टर है, उनके साथ इंटरफेथ रिलीजन यानी आपसी भाईचारे की दो मजहबों के ऐसे मीटिंगों में इनकी मैं कई मरतबा तकारीर सुना। ये जो है हमेशा से मुसलमानों के भलाई के लिए ही स्पीच देते हैं। तो कल मुझे इनका बयान सुन के हैरत हुआ कि एक आदमी जो है मुसलमानों की भलाई के बारे में, और कहीं अगर मुसलमानों पर जुल्म होता या कोई पुलिस का टॉर्चर हो रहा था वो दिनों में, और एक दूसरे को मज़हब में मिल के रहना, ये बड़े अच्छे स्पीचेस देते, लेक्चर्स देते हैं। इन्हों हाल ही में ये सी एच रंगाराजन साहब की एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि कोई मुस्लिम एक लेडी और एक जेंट्स, इनके मियाँ बीवी गए थे, बहुत परेशान थे। तो ये जो है मंदिर के फंड्स में से एक गाय और बैल की जोड़ी उनको दिए ताकि वो खेत में चराकर और दूध जो भी है बेचकर आप कमाने के लिए, बहुत वायरल हुई थी वो न्यूज़। तो ऐसा शख्स अचानक जो है बजरंग दल के कलचस में आके, बजरंग दल का एक प्लान है कि पूरे तेलंगाना में जो है, क्योंकि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले कि ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर जो 4-5 रियासतों के इलेक्शंस है, ये इलेक्शन जिस दिन ख़त्म हुए उसके बाद में जो है अमित शाह और मोदी मिलकर कर्नाटका की हुकूमत भी गिरा देंगे, तेलंगाना की भी हुकूमत गिरा देंगे। ये दोनों हुकूमतें गिराने के बाद में ये लोग बाई इलेक्शन तेलंगाना में होता और हमारे 8 MPs आए और 7 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 MLA है। हमको जो है ये पूरे MLAs को हम जिताना, 50 तक हमारी तादाद टच करना, ये एक इनकी लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है। वो कॉन्स्पिरेंसी के तहत ये काम कर रहे हैं। तो कल मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा आदमी जो हमेशा से मुसलमानों के बारे में अच्छी बात करता, एक मिलनसार तरीके से, और वो मंदिर मशहूर है, वहाँ पर कोई VIP नहीं है, जो आना कॉमन मैन आना, वहाँ पर कोई हुंडी नहीं है, पैसे जमा करने का नहीं है। तो एक कुछ उसूल है वो आदमी के जीने के। तो कई मुस्लिम तंजीमें उनको बुलाते तकारीर में, इसमें उसमें, कई मिलादुन नबी के जलसों में भी शरीक करे वो बेचारे। अचानक कल उन्होंने जो है बजरंग दल के वर्कर्स इधर उधर ठहरे हुए एक बयान दे दिए कि अब वो मस्जिद की तामीर नहीं होना, मस्जिद नहीं बनना, हम एहतजाज करेंगे। वो 2 किलोमीटर का दायरा पूरा पवित्र स्थान है। वो अगर वो पवित्र स्थान है तो फिर वहाँ पर जो है घरा नहीं बनने देना था, आप वहाँ पर घर बनाएं। फिर वो पवित्र स्थान पे घरों में जो है बाथरूमा भी बनाए लोग, वो बाथरूमा भी नहीं बनाने देना था आप। वो पवित्र स्थान में जो है वहाँ पर कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये जियो आने के बाद में आप लोग सो रहे थे क्या, बताइए, आप अचानक कल रात में उठे। और ये बात हकीकत है कि वहाँ पर मंदिर आने से 400 साल पहले की मस्जिद है, ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये बेचारे जो है एक गुड मैन इन ए बैड कंपनी में बोल सकता हूँ कि इन्हों एक क्लचस में आ गए।